नमस्कार। आज हम देखने वाले सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत। अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर जाकर देखिए, हमने सी टेट, यूपी टेट तथा सुपर टेट संबंधित बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो जाकर एक बार देखिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में घंटी क्या है? तो हमारा सही आंसर होता है बी, अनुबंधित उद्दीपक होती है घंटी इनके सिद्धांत में। प्रश्न नंबर 2। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है? तो ये होते हैं वी.एफ. स्किनर। दूसरा वाला विकल्प सही है, वी.एफ. स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक हैं। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतरों पर भी इन्होंने प्रयोग किया था, स्किनर महोदय ने। प्रश्न नंबर 3। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम में क्या शामिल नहीं है? तो तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है, बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है। ये सीखने के गौड़ नियम में शामिल है और सीखने के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो सही आंसर होता है विकल्प डी, आखिरी। प्रश्न नंबर 4। कोहलन ने अपना प्रयोग किस चिंपैंजी पर किया था? कोहलन ने जिस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? पहला विकल्प टॉमी, दूसरा विकल्प सुल्तान, तीसरा मैक्स, चौथा शेरू। तो उसका नाम क्या था? तो दूसरा विकल्प सही हो जाता, उसका नाम था सुल्तान। प्रश्न नंबर 5। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम का मुख्य आधार क्या है? अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम का मुख्य आधार क्या है? तो पहला विकल्प है पुरस्कार और दंड, दूसरा है निरीक्षण और अनुकरण, तीसरा है प्रयास और त्रुटि, चौथा है सूझबूझ। तो हमारा सही आंसर हो जाता है निरीक्षण और अनुकरण, दूसरा वाला विकल्प सही आंसर हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? पहला है जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तीसरा जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, चौथा जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट। तो सही आंसर होता है हमारा बी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा वाला विकल्प सही है। जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? प्रश्न नंबर 7। तो संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो वस्तु स्थायित्व आता है वो संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं और 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 11 वर्ष होती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर होती औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 8। मैस्लो के अनुसार पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर क्या है? पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर क्या है? तो सबसे उच्च स्तर होता है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर सेल्फ स्टीम, सोशल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल, ये स्तर होते हैं। तो सही आंसर होता है तीसरा वाला। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें संज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? बोध है, ज्ञान है कि प्रयोग है कि विश्लेषण? तो प्राथमिक स्तर होता है ज्ञान। प्रश्न नंबर 10। पहाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग, इसको पाड़ भी बोलते हैं, क्या है? तो शिक्षक द्वारा बच्चे को पूर्ण मदद, बच्चों द्वारा स्वयं सीखना, शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी मदद या दंड देना। तो हमारा सही आंसर होता है सी, शुरुआत में दी जाने वाली अस्थायी मदद पाड़ या ढांचा कहलाती है। प्रश्न नंबर 11। पावलोव के प्रयोग में लार का आना कैसी अनुक्रिया है? ए विकल्प अनुबंधित, बी विकल्प अस्वाभाविक, सी विकल्प स्वाभाविक, डी विकल्प कृत्रिम। तो कैसी अनुक्रिया है? तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। पावलोव के प्रयोग में लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। प्रश्न नंबर 12। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है व्यवहारवाद में। अधिगम का सूझ सिद्धांत किसने दिया? वाटसन, गेस्टाल्टवादियों ने, स्किनर ने और पावलोव ने। तो जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है गेस्टाल्टवादियों ने, दूसरा विकल्प सही होता है। विकल्प प्रश्न नंबर 14। नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ है दंड देना, पुरस्कार छीन लेना, अवांछित उद्दीपक को हटाना, बच्चे को डांटना। तो सही आंसर हमारा होता है अवांछित उद्दीपक को हटाना, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ होता है। पियाजे के अनुसार संरक्षण किस अवस्था में आता है? संरक्षण किस अवस्था में आता है पियाजे के अनुसार? संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संरक्षण आता है दूसरा स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बच्चा बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करने लगता है।
प्रश्न नंबर 16, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ए विकल्प है जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो सही आंसर होता है अल्बर्ट बंडूरा, इसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 17, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किस पर किया गया है? जो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है, ये प्रयोग किस पर किया गया? तो प्रयोग किया गया कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, बंदर पर। किस पर किया गया? तो बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसके तहत प्रयोग किया था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें क्यों करते हैं? वे पागल होते हैं, वे आत्मकेंद्रित होते हैं, वे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। तो तीसरा विकल्प होता है अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बच्चे स्वयं से बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 19, आत्मसातीकरण का अर्थ है नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना, पुराने स्कीमा को बदलना, सब कुछ भूल जाना या नकल करना। तो सही आंसर क्या होता है? ए विकल्प, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना। पहला वाला विकल्प सही हो जाता है, यह है आत्मसातीकरण का अर्थ। प्रश्न नंबर 20, एसार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एसार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला विकल्प है पावलोव, दूसरा स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा कोहलर। तो एसार थ्योरी, तो ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। तीसरा विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 21, अधिगम का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ लर्निंग, व्हाट इज द हार्ट ऑफ लर्निंग? शिक्षण विधि, अभिप्रेरणा, पाठ्यपुस्तक, पुरस्कार। सही आंसर होता है बी, अधिगम का हार्ट कहा जाता है अभिप्रेरणा को। मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। प्रश्न नंबर 22, कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला विकल्प है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा शारीरिक विकास। तो कोलबर्ग का सिद्धांत है संबंधित नैतिक विकास से। सी विकल्प यानी तीसरा सही होता है। चौथा, खोजपूर्ण अधिगम किसने दिया, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग किसने दी? ब्रूनर, ए विकल्प होता है, बी वाला वाइगोत्स्की, सी होता है स्किनर, डी होता है बिने। तो सही आंसर होता है हमारा जेरोम ब्रूनर, पूरा नाम उनका जेरोम ब्रूनर। ए विकल्प सही है, खोजपूर्ण अधिगम इन्होंने दिया है। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फील्ड थ्योरी, पावलोव, कुर्टलेबिन, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो राइट आंसर है दूसरा वाला, कुर्टलेबिन क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 25, अधिगम क्या है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सिर्फ याद रखना, केवल पढ़ना। तो हमारा दूसरा विकल्प सही होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत का हिस्सा है? अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत का हिस्सा है? शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, सूझ का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो अनुकरण द्वारा सीखना होता है सामाजिक अधिगम, दूसरा विकल्प सही होता है। 27 नंबर प्रश्न, पुनर्बलन एंड रेनफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया? ए विकल्प है हल, बी है पावलोव, सी है पियाजे, डी है गॉल्टन। तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है वो सी एल हल ने दिया है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, यह किसने कहा है? ए स्किनर, बी पावलोव, सी पियाजे, डी वाइगोत्स्की। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये कहा था जीन पियाजे महोदय ने। सी विकल्प तीसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 29, प्रोग्राम्ड लर्निंग संबंधित है थॉर्नडाइक से, स्किनर से, कोहलर से या ब्रूनर से। तो जो प्रोग्राम्ड लर्निंग संबंधित है बीएफ स्किनर से, दूसरा विकल्प सही होता है। आखिरी प्रश्न नंबर 30, शिक्षण की खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? शिक्षण की खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? किंडरगार्टन, कुक, आर्मस्ट्रांग या वाइगोत्स्की। तो खेल विधि के जनक होते हैं हेनरी कॉर्डवेल कुक, बी विकल्प सही होता है, दूसरा वाला कुक है खेल विधि के जनक। अब हमने 30 प्रश्न देख लिए हैं, आपके कितने सही होते हैं कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद।